प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं आपका दोस्त मदन गोपाल आपका स्वागत करता हूं मेरी क्लास में @द फेलियर मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल में। आज हम क्लास 10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखेंगे। क्लास 9th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम कर चुके हैं ऑलरेडी, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को अगर एक बार रिवाइज कर लेंगे तो आपका बेसिक वहाँ कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर जो हम बात करने जा रहे हैं वो हम दो फार्मूलोज की बात करने जा रहे हैं, एक सेक्शन फार्मूला और एक है उससे पहले डिस्टेंस फार्मूला। सॉरी, डिस्टेंस पहले है, कोई बात नहीं। तो आज हम इस क्लास को इसमें देखेंगे दोनों फार्मूलाज को, और कोशिश करते हैं कि इसको इसी में ख़त्म करते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं होगा ये टॉपिक, ठीक है ना। तो लेट्स सबसे पहले देखते हैं कि फार्मूला हमारा क्या हो सकता है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं सबसे पहला हमारा जो है वो हमारा क्या है, डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूले को देखते हैं कैसे। ध्यान रखिए कि ये जो फॉर्मूले हैं आपके लाइफ टाइम काम आने वाले, तो ध्यान से देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। लेट्स टेक ए ट्रायंगल। एक ट्रायंगल ले लिया हम लोगों ने ऐसा, ठीक है, ए बी सी। मान लीजिए दो पॉइंट है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे ले रहा हूँ मैं इसको, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा, ऐसे ले लिया मैंने, राइट। सॉरी, दिस इज माई एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है। नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव, ये भी नेगेटिव हो गया। मान लीजिए दो पॉइंट ले लीजिए, इन पॉइंट्स को ट्रैवल करने का तरीका क्या होता है। देखिए, सबसे पहले हम ये देखेंगे, यहाँ इस पॉइंट पे ऐसे ये चले, ये x का डिस्टेंस है, दिस इज मान लीजिए x1। फिर यहाँ से चले, है ना, जैसे यहाँ पे पहुँचना है तो चलिए ये इसके इक्वल होगा। रेक्टेंगल और स्क्वायर में साइड सामने क्या होते हैं, इक्वल, ऐसे। तो हम यहाँ पहुँच गए, राइट। तो ये क्या हो गया, मान लीजिए y1 हो गया। तो ये पॉइंट क्या लिखा जाता है, x, y1, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, x, y। मैंने x1 y1 लिख लिया, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक पॉइंट और है ये रहा। सिमिलरली अगर यहाँ से चले हम, तो फिर हम उस पर मान लीजिए ऐसे पहुँचते हैं x2, ये x2 डिस्टेंस है। और यहीं पे हम चले हैं ऐसे, जीरो से चल रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, y2 डिस्टेंस हो जाएगा। तो ये पॉइंट जो मेरा क्या कहलाएगा, x2 y2, राइट। अब देखिए यहाँ से हम इसको ज्वाइन कर देते हैं, ऐसे ऐसे ज्वाइन कर दिया हम लोगों ने। तो मैंने एक ट्रायंगल ले लिया, पी क्यू आर ले सकता हूँ मैं। तो इस ट्रायंगल में अगर आप देखेंगे, इस ट्रायंगल, इन ट्रायंगल पी क्यू आर में क्या है, ये देखिए 90 है, तो ये भी 90 होगा। तो हमें पाइथागोरस थ्योरम से ये पता है कि जो हाइपोटेन्यूज होते हैं, यानी आर पी का स्क्वायर, वो क्या होगा, पी के ऊपर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी आर क्यू का स्क्वायर के बराबर होगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो ये जो डिस्टेंस है आर पी, जो डिस्टेंस है इन दो पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस है, यानी इसको आर और पी के बीच के को कह सकते हैं। यानी जो आर पी, पहले आर पी कैसे निकालेंगे, आर पी तो हमारा ऐसे हो जाएगा, ऐसा, ठीक है। अब जो पी क्यू है, पी क्यू कैसे निकलेगा, अगर आप ध्यान से देखें, ये जो पी क्यू है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, है ना, इसको हम कैसे कर सकते हैं, अगर आप थोड़ा लॉजिक लगाएंगे तो ये पूरा डिस्टेंस कितना था, y2, यहाँ तक कितना था, y1। तो ये वाला जो पार्ट बचा वो कितना होगा, y2 माइनस y1। सिमिलरली ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला, ये क्या होगा, x2 माइनस x1, क्योंकि x2 में से x1 घटा दीजिए तो ये आ जाएगा। तो यानी पी क्यू की जगह क्या लिख सकता हूँ, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये मेरा क्या होगा, डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस बिटवीन आर एंड पी। तो यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन आर एंड पी, ठीक है। 2 पॉइंट्स हो गया। तो ये आप ऐसे फार्मूला निकाल सकते हैं, ये डिस्टेंस फार्मूला हो गया। इसके क्वेश्चंस करते हैं, इजी रहेगा, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। आशा करता हूँ आपने इसके नोट्स बना लिए होंगे, ठीक है ना। एक बार देखिए इसको,
इट्स विजिबल। क्वेश्चन भी इसके आसान होते हैं, कुछ ज़्यादा बड़े मुश्किल नहीं होते। ठीक है, लेट्स सी द क्वेश्चंस। इसमें क्वेश्चन है, एग्जांपल है, उसमें लिखा है कि डू द पॉइंट्स 3,2, 2-2, 3, 2, 3 फॉर्म ए ट्रायंगल और नॉट। इट्स नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, मान लीजिए, जस्ट इमेजिन ये हमारा प्रॉब्लम है। इसमें कह रहा है कि डू द पॉइंट्स ऑफ, डू द पॉइंट्स, डू दीज पॉइंट्स, दीज पॉइंट्स, ठीक है ना, डू दीज पॉइंट्स, ठीक है, फॉर्म ए ट्रायंगल और नॉट। ओके, डू दिस पॉइंट, जैसे 3,2 -2, -3 and 2, 3 form a triangle on, form a triangle or not। ठीक है, also name, also name it, ये एंड एग्जाम्पल ही आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए मैं इस पॉइंट को P मान लेता हूँ, PQR। तो PQR और PR निकाल लेते हैं। मान लीजिए जैसे एक ऐसा ट्राइंगल है, अभी हमें पता नहीं है ट्राइंगल है या नहीं है, ऐसे मान ली फिलहाल। तो PQ निकाल लेते हैं। PQ का डिस्टेंस क्या होगा, अगेन फार्मूला लगाएंगे। कौन सा डिस्टेंस फार्मूला आपको याद होना चाहिए, PQ। तो मान लीजिए x2 x1 ये है, x1 सॉरी x1 y1 ये मान लेते हैं, x2 y2 ये मान लेते हैं। तो x2, तो ये हमारा क्या है, करिए सब्ट्रैक्ट इसको, y से -3 होल स्क्वायर प्लस इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, -2 -3 का होल स्क्वायर। जस्ट डू इट, क्या आता है, ये -6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 प्लस -5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25। इसको ऐड कर लीजिए, 7×5 = 61 आ रहा है। ठीक है, राइट। अब हम निकालेंगे, हमें क्या चाहिए, PQ निकल गया, PR निकाल लेते हैं, QR निकाल लेते हैं, ऐसे चल लेते हैं। अगेन वही चीज़, y में से y, तो यानी QR का स्क्वायर, सॉरी, कैसे निकाल लेंगे इसमें, तो y में से y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी ऐसे। लेट मी 3, ये 9 का स्क्वायर कितना, 3×36, ये प्लस 2 8 होगा, 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16, राइट। ठीक है ना, 3 + 3 6, 6 का स्क्वायर 36, 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16। जस्ट एड इट, इसको ऐड कर दीजिए, 6 × 12 5, ये 52 आ गया, कोई दिक्कत नहीं, QR आ गया। नेक्स्ट है PR ले लेते हैं, PR ले लेते हैं, PR इसको इसमें से लेस कर देंगे, 3 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 3 का होल स्क्वायर, राइट। देखते क्या है, तो कितना, 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर भी क्या होगा, वही 1 + 1 = √2, राइट। तो कहने का मेरा मतलब ये है, मैं इन्हीं का आंसर दिए, 1.41 के बराबर होता है, ये 52 7.21 के बराबर होता है, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 7. ठीक है ना, 0.7। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि ये कोई फॉर्म बनेगा नहीं बनेगा, ठीक है ना। एक हमने छोटी क्लास में हमारा एक बेसिक रूल होता है ट्रायंगल बनाने का, वो क्या होता है, सम ऑफ द टू साइड इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो इसको जोड़ेंगे तो इससे ग्रेटर होगा, इसको इससे जोड़ेंगे ग्रेटर है, इसको इससे जोड़ेंगे तो ये ग्रेटर है, ये। बट ये सारी साइडें क्या हैं, डिफरेंट है, सारी क्या है, डिफरेंट है। तो आप ऐसे कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं, 7.07 आएगा, 7.07 प्लस 7.21 ग्रेटर होगा 1.41 से, ट्रू। 7.07 प्लस 1.41 7.2 से, ये समथिंग 8 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। 7.21 प्लस 1.41 ग्रेटर देन 7.07 ऑलवेज ट्रू, यानी तीनों कंडीशन ट्रू, एक भी फेल नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। इट मीन्स ये ट्रायंगल फॉर्म करेगा, इट इज़ फॉर्मिंग ए ट्रायंगल, इट इज़ फॉर्मिंग ए ट्रायंगल। बट सारी साइडें अलग हैं, तो ये क्या है, स्केल एंड ट्रायंगल, स्केल एंड ट्रायंगल, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है ना।
लेट्स डू सम एक्सरसाइज क्वेश्चंस, है ना। इसमें एक क्वेश्चन है तो बहुत सिंपल, तो उसको समझेंगे कि व्हाट दे आर ट्राइंग टू से, है ना, वो क्या कहने को कह रहे हैं। उसमें ये कह रहे हैं कि डू डिटरमाइन, बाकी पहला दूसरा आसान है। डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स आर द कोलिनियर और नॉट। कोलिनियर और नॉट का मतलब क्या है, डिस्टेंस फार्मूला तो हमें आता ही है। लेट्स डू सम कोलिनियर। इसमें कह रहे हैं प्रॉब्लम क्या है, डिटरमाइन डिटरमाइन if the points if the points what points 1 5 2 comma 3 1 5 2 comma 3 and -2 -11 -2 -11 11 are कोलिनियर। ठीक है, कोलिनियर और नॉट। ओके, कोलिनियर का मतलब क्या है, सारे एक लाइन में होने चाहिए। ठीक है, कोलिनियर का मतलब यह है। बट इसको देखिए क्या है, सॉल्यूशन कैसे करेंगे। मान लीजिए ए बी सी तीनों पॉइंट लिख लेते हैं, 1,5 1,5 2,3 -2 -11 सॉरी 11। ठीक है, तो हेयर वेट वेट ए बी बी सी सब निकालना है। सॉल्यूशन करते हैं हम लोग, ए बी निकालते हैं। ए बी का क्या डिस्टेंस फार्मूला हमारा क्या निकलेगा, ये रहा ए बी 3 3 -5 2 -1 2 -1 का होल स्क्वायर। व्हाट इज दैट, 3 -2 का होल स्क्वायर यानी 4 2 का 1 का स्क्वायर 1 होता है। ये क्या हो गया 5, राइट। अब हमें चलना बी सी देख लेते हैं। 11 में से 3 गए, सब्ट्रैक्ट, और -2 -3 -2 -2 -2 राइट। ठीक है, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, ये 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, विच इज दैट, एड इट 6 4 10 70 80। अब हम निकाल लेंगे ए सी क्या निकलेगा हमारा, इसे 11 -5 11 -5 का, ठीक है, -2 -1, 11 में से 5 के कितने बचे आपके 6, 6 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर 36 प्लस 9 9 6 13 43। ठीक है, तो ये कोलिनियर है नहीं है, ये कैसे पता चलेगा, इन दोनों को जोड़िए, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी। ठीक है ना, बट प्रॉब्लम ये है कि ये पॉइंट्स आगे पीछे भी तो हो सकते हैं ना, क्योंकि मान लीजिए इसको इस जगह रख दें, इसका इससे निकालें। लेट मी चेक द आंसर है या नहीं है। नो, नहीं है। तो क्या है, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू क्या आना चाहिए ए सी। तो यहाँ तो मुझे कुछ लग नहीं रहा, सेम मीनिंग अगर मैं निकाल भी लूँगा तो कुछ नहीं आने वाला, ये भी वैसे भी प्राइम नंबर है, तो ये नॉट इक्वल है। सो पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। आसान है, कुछ इसमें है नहीं, ज़्यादा करेंगे तो आएगा। ध्यान से सुनिए, आराम से सुनिए, तो ये क्वेश्चन सबके हो जाएंगे। ठीक है, मैं इसमें 7th क्वेश्चन लेना चाहता हूँ। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड टफ क्वेश्चन समहाउ। टफ तो नहीं है बट ठीक है, देखते क्या है।
इसमें पूछा फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम from 2, 5, 2, -5 and -2, -9। ठीक है, देखिए सबसे इसमें समझने वाली बात क्या है, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इक्विडिस्टेंस। अब सबसे पहले इन्होंने खुद ही कह दिया कि एक्स एक्सिस पे होना चाहिए, ठीक है ना, ये कहीं भी हो सकता है, ये एक्स एक्सिस है, मान लीजिए मैंने यहाँ मान लिया, कहीं भी मान लीजिए, तो एक्स एक्सिस पे तो होगा, एक्स की तो वैल्यू होगी, लेकिन वाई क्या होगा, 0 होगा। मान लीजिए 2 पॉइंट है इसमें, मान लो इनका डिस्टेंस मैंने बराबर कर लिया 2, -5, -2, -9, ए बी पी। तो सिचुएशन क्या बन गई, सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, एक्स पी ए पी इज इक्वल टू ए बी गिवन है, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस क्या है, इक्वल है, इक्वी डिस्टेंस है ना, स्क्वायर कर लेंगे इसका। तो इस पॉइंट से उसका डिस्टेंस x -2 का होल स्क्वायर, x माइनस वाई माइनस 0 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस होल स्क्वायर ए बी का स्क्वायर, x -2 x माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि मैं ऐसे लिख रहा हूँ एक्चुअली, ए माइनस ऐसे, ये प्लस हो जाएगा, तो 0 -9 0 -9 का होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर एलिमिनेट हो गया ये, है ना, ऐसे ही आ जाएगा दोबारा, तो यहाँ पे हटा देते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, 0 + 5 का स्क्वायर यानी 25, और ये x + 2 का होल स्क्वायर अभी ऐसे ही रहने देते हैं, ये क्या आ जाएगा, 9 का स्क्वायर -9 का स्क्वायर भी 81 होता है। ठीक है, दिस इज सॉल्व दिस, x² + a - b का होल स्क्वायर लगाना है, 2 25 इज इक्वल टू x² + 4 + 2 2ab, राइट। यहाँ पे ये कट गया, एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, 2 टू द 4, यहाँ पे माइनस आना चाहिए, तो कितना गया, -4x + 25 + 4x 81 आ गया। ठीक है, इसको इधर ले जाइए, ये इसको इधर ले, 81 -25 4x + 4x कितना हो जाएगा, 8x, इसको इसमें से लेस कर लीजिए, 11 में से 5 गए 6, 7 में से 2 गए 5, 8 7 56। ठीक है, x = 7 आ गया। तो पॉइंट जो P है वो क्या है हमारा, पॉइंट P हमारा क्या है, 7,0, राइट, दिस इज द आंसर। यहाँ से ये दोनों पॉइंट्स क्या होंगे, इक्वी डिस्टेंस होंगे, ठीक है ना। ठीक है, find the point which is equidistant from this, let me check the answer, आंसर तो ठीक है, I think there is a mistake, है ना, तो ये प्लस है, -7,0, right, this is the correct answer, okay, now you can note it down। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेता हूँ जब तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ द 5 इज द डिस्टेंस फ्रॉम द दिस एंड दिस। ठीक है, ये क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बताना चाह रहा था 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन अच्छा है क्योंकि पेपर में आया हुआ और बच्चे इसको नहीं कर पाते, मैंने देखा है। तो फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, ये समझना, ये 11th की शुरुआत है आपकी, यानी फाइंड द रिलेशन बिटवीन
x and y such that the point x y is equidistant from is point -3,4। इसको मैंने इसलिए किया क्योंकि अभी हमने इसका सॉल्यूशन किया है ऐसे ही सेम हमें करना है। हमें एक पॉइंट ले लेना ऐसे ही, कहीं भी हो सकता है वो इक्वी डिस्टेंस है किससे, ये x, y है, मुझे नहीं पता क्या है, ये 3,6 है, ये -3,4 है। गिवन कंडीशन क्या है, ए बी पी, राइट। तो हमें क्या दिया हुआ है सॉल्यूशन, यानी वही ए बी इक्वल टू ए बी पी, ठीक है। तो हम दोनों साइड स्क्वायर कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये डिस्टेंस फार्मूला। दिस विल लीड टू यू, कैसे करेंगे, x-6 होल स्क्वायर प्लस y-6 का होल स्क्वायर, ऐसे ही लिख लेंगे। x माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का होल स्क्वायर प्लस y-4 का होल स्क्वायर। नाउ यू कैन सॉल्व इट। ए स्क्वायर प्लस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 -2ab यानी 2 3 6x प्लस वाई स्क्वायर 36 2 6 12 वाई, यहाँ पे भी ऐसे ही कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 2 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 2 चौक 8 वाई, ठीक है। ये इससे कट गया, ये इससे भी एलिमिनेट हो गया, ठीक है ना। जो एलिमिनेट होता है उसको हटा दीजिए, ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, -6 -12x, ये -12y था, ये कितना था -8y, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा -4y, यानी ये दोनों भी हो गए हमारे, ठीक है। अब सिर्फ ये रह गया, इधर क्या, इसको इधर ले जाइए, कोई लिखने में आसानी होगी। -36 + 16 कितना आ गया, -20, बस कुछ नहीं करना आपको, आंसर आ गया -4y = -20। इन सबको 4 से डिवाइड कर देते हैं, 4 4 4 कर सकते हैं। तो ये कैसे लीड करेगा, -3x -1y = -5। तो माइनस से भी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये प्लस हो जाएगा, 3x + y + 5। दिस इज द रिलेशन, यू कैन चेक इट, है ना, राइट। इन्होंने ऐसा लिख दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसमें, -5 इधर लेंगे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लिखिए, ठीक है, समझ में आएगा आपको ये, ठीक है। आशा करता हूँ ये समझ में आ रहा होगा आपको सेशन, ठीक है ना। इसको आप देखिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। मेरा ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा तो इसको सब्सक्राइब शेयर लाइक कीजिए और मुझे प्रमोट कीजिए, मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। आपका दोस्त मदन गोपाल, हेड्स ऑफ, हैव ए गुड डे।